अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें मैं क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, कि कौन सा एक्सप्रेशन है जो पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, कि वन वेरिएबल में, एंड विच आर नोट, कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, कि जो भी हम आंसर देंगे ना उसका रीजन देंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे हमें सिर्फ वेरिएबल देखना है। तो देखो ये एक्सप्रेशन दिया है हमें 4x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। वेरिएबल क्या होता है बताओ? नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल का हमने क्या किया था? नॉट ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, कि वेरिएबल में फिक्स नहीं होती वैल्यू न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो देखो किसकी वैल्यू फिक्स नहीं है यहाँ पे? 4 तो 4 है, 3 भी 3 है, तो ये नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, और यहाँ पे वेरिएबल कितना है? x। भी दोनों में x ही तो है जो चेंज हो सकता है। अब 7 क्या है? 7 तो 7 रहेगा, 7 की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया कि चेंज होने वाले एलिमेंट कितने हैं? 1 एक ही है जो कि x है हमारा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? वी ऑब्जर्व दैट इन गिवन पोलिनोमियल में क्या है हमारा? ओनली अकेला x ही है ना। वी हैव ओनली x वेरिएबल, या फिर हम कर सकते हैं वी हैव ओनली है, सॉरी, ओनली वन वेरिएबल विच इज x। ठीक है, तो ये क्या होगा? जिसकी पावर कितनी है? वोल नंबर है। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा होगा आंसर जो होगा हैंस वेरिएबल कितना है? वेरिएबल कितना है हमारा? 1। ठीक है, हैंस द पोलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, द गिवन पोलिनोमियल, सॉरी। तो गिवन वेरिएबल जो भी है वो हमारा क्या है? 1 वेरिएबल के साथ है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग करेंगे हम। सेकंड दिया है हमें y की स्क्वायर प्लस रूट 2। ठीक है, और हमें पता है, देखो वेरिएबल तो हमें पता ही है क्या है, कि जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, यहाँ पे किसकी फिक्स वैल्यू नहीं है? सिर्फ y की नहीं है, रूट 2 तो देखो रूट 2 है, ये तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे y की वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, तो y की फिक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा? वी कैन ऑब्जर्व दैट in given polynomial में हमें लिख भी सकते हैं, या फिर डायरेक्ट गिवन पोलिनोमियल y की स्क्वायर प्लस रूट 2, ये हमारा गिवन पोलिनोमियल है। ठीक है, v हैज ओनली y, इसमें y अकेला है ना। ठीक है, जिसकी पावर कितनी है? ओनली y विद पावर 0 एंड ग्रेटर देन 0। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि वी हैज ओनली y विद पावर वोल नंबर। यहां पे हम लिख सकते हैं वोल नंबर।
कि जो होल नंबर के साथ पावर है उसकी वो अकेली y है। तो फिर क्या हो गया हमारा भाई, अकेला y है तो इसमें क्या बताना था, वन वेरिएबल है, तो ये क्या है हमारी, बताओ। देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 वन वेरिएबल है, ठीक है, इज ए वन वेरिएबल पोलिनोमियल, ठीक है, कि इसमें वेरिएबल की पावर एक ही वेरिएबल ऐसा है जिसकी पावर होल नंबर है, तो इसलिए ये क्या है हमारा वन वेरिएबल पोलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, अब देखो थर्ड पार्ट में क्या दिया है, 3√t, ठीक है, प्लस t इंटू √2। तो देखो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3t की पावर रूट क्या होता है हमारा 1/2 प्लस t√2, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि ये पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि देखो हमें क्या था कि देखो यहां पे क्या लिखेंगे हम, हेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट the power of variable is not a whole number, कि ये whole number नहीं है, क्योंकि देखो whole number कौन से होते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें 1/2 आ गई टी की पावर, तो पावर में 1/2 आ गया, तो वो नंबर तो नहीं है ना 1/2, तो ये हमारा क्या है, नोट ए वो नंबर, हैंस इट इज नोट ए वन वेरिएबल पोलिनोमियल, क्योंकि ये जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल का भी पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो ये है ही नहीं कि भाई हमें पोलिनोमियल है या नहीं है का पता नहीं, हमें सिर्फ ये करना है वन वेरिएबल है या नहीं है, रीजन इसका देना है हमें, ठीक है। इससे नेक्स्ट है y + 2/y, ठीक है। अब देखो इसमें फिर से मैंने ये बताया था कि वोल नंबर होगा, नीचे y है तो नीचे y कैसे होगा, नीचे y तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये भी देखो इसके अंदर भी y को ऊपर लेके जाएंगे तो y + 2, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर कितनी है 1, तो ऊपर जाके 1 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हमें, here we can observe that the power of a variable is not a whole number, whole number नहीं है ना, क्योंकि इसकी पावर कितनी है देखो -1 है, तो -1 हमारी whole number नहीं होती, तो क्या हो गया ये हमारा, hence it is not a, hence it is not a one variable polynomial, ठीक है, कि ये वन वेरिएबल का पोलिनोमियल हमारा नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखो ये तीनों जो है इन तीनों वेरी करते हैं, तीनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें क्या पता t की वैल्यू क्या लेनी है, हमें क्या पता y की वैल्यू क्या लेनी है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे वेरिएबल हो गए। तो यहां से क्या हो गया
here we can observe that the given polynomial has three variable क्या क्या है, x, y एंड t। ठीक है, और पावर क्या है इनकी, वोल नंबर है सभी की, एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए वोल नंबर, कि इसमें जो पावर है वो हमारी वोल नंबर है। तो ये देखो ये क्या है हमारा पोलिनोमियल तो हो गया, अगर वोल नंबर अगर पावर होती है तो पोलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, तो हेंस इट इज ए पोलिनोमियल, इट इज ए पोलिनोमियल। ठीक है, बट ये वो पोलिनोमियल है, क्योंकि पोलिनोमियल के अंदर तो सिर्फ हमें पावर चेक करनी होती है, लेकिन बट नॉट ए वन वेरिएबल। वन वेरिएबल पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो 3 हो गए हमारे, और हमें चेक करना है कि वन वेरिएबल कौन सा है या वन वेरिएबल कौन सा नहीं है। तो इसमें 3 वेरिएबल हो गया, तो ये वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये आंसर लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। हमें एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है इन ईच ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल दिए हैं ना, हमें इनमें से एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, जो कि कोफिशिएंट का मैंने बताया था कांस्टेंट, कि जो भी कांस्टेंट टर्म होती है एक्स की स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। ठीक है, इज, देखो एक्स की स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब इसके साथ 1 है, तो कोफिशिएंट होगा हमारा 1। ठीक है, अगला आ गया द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर इज। एक्स की स्क्वायर के साथ क्या है हमारा, देखो माइनस का 1 है ना, तभी तो माइनस हुआ, ये प्लस था, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या हो गया, माइनस का 1। तो इसका आंसर आ गया हमारा -1। नेक्स्ट देखो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर इज क्या है, एक्स की स्क्वायर के इंटू में क्या है हमारा, π/2। ठीक है, अगला द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर इज, इसके अंदर एक्स की स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 0x की स्क्वायर प्लस √2x - 1। ये और ये सेम है ना, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाती है, तो x की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा 0। या फिर अगर कोई ऐसे भी करेंगे, हमें अगर कोई टर्म दे नहीं रखी, उसका कोफिशिएंट पूछता है तो हम 0 करते हैं। जैसे x की क्यूब का कोफिशिएंट क्या है इसमें 0, इसमें कितना है x की क्यूब का 0। ठीक है, अगर कोई टर्म हमें दे नहीं रखी हो और उसका कोफिशिएंट बताना है तो 0 हो जाएगा वो। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 2.2 में ही, तो देखो गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल। एक तो बाइनोमियल का जो कि जिसकी डिग्री होनी चाहिए हमारी 35, एंड द मोनोमियल जिसकी डिग्री होनी चाहिए हमारी 100। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पे क्या जो 2 नए कंसेप्ट आए हमारे कि बाइनोमियल एंड मोनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल के अंदर क्या होती है, ओनली वन टर्म,
ठीक है, इसके अंदर एक ही टर्म होती है तो बाइनोमियल, मोनोमियल। मोनो मतलब इसका मोनो का मतलब होता है हमारा 1, और बाई का मैंने बताया था पहले भी 2। ठीक है, बाइनोमियल के अंदर क्या होते हैं बताओ? 2 टर्म। ठीक है, कि हमारी टर्म जो है वो अकेले 2 होनी चाहिए, बाइनोमियल मोनोमियल। ठीक है, दोनों समझ में आ गए हमारे। अब देखो सॉल्यूशन देखेंगे हमें। बाइनोमियल के तो हमारे होने चाहिए 35 डिग्री। कोई भी बाइनोमियल का एक्सप्रेशन दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बाइनोमियल तो हो जाएगा द बाइनोमियल। ठीक है, ऑफ डिग्री 35, ऑफ डिग्री 35 इज, तो y का मतलब 2 टर्म ऐड होनी चाहिए ना हमारी, तो x की पावर 35 प्लस 1। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, x की पावर 35 प्लस 9। एग्जाम्पल और कुछ भी ले सकते हो, t की पावर 35 प्लस 3। ठीक है, इसके अंदर 2 टर्म है हमारी, और डिग्री हाईएस्ट पावर x की वेरिएबल की कितनी है? 35, इसमें वेरिएबल t है तो 35। अब है मोनोमियल, द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज। मोनोमियल के अंदर एक ही टर्म होती है, इसके अंदर 2 टर्म है। बाइनोमियल के अंदर इसके अंदर सिर्फ 1 टर्म है, तो क्या हो जाएगा हमारा? x की पावर 100 हो गया खत्म, या फिर y की पावर 100, t की पावर 100, z की पावर 100, p की पावर 100। इनमें से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो तुम कि ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। नीचे पोलिनोमियल दे रखे हैं हमें, उनकी डिग्री नोट डाउन करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया है हमें? 5x की क्यूब है स्टूडेंट्स, ये क्यूब। ठीक है, प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है पहले तो ये बताओ कि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हियर वी नो दैट, हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कितनी है? वेरिएबल x है सबसे ज्यादा। देखो x की पावर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इज 3। हैंस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3। कि वेरिएबल की जो पावर हो गया हाईएस्ट वही तो डिग्री होगी। बस ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड में देखो यहाँ पे क्या है? देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे तो वेरिएबल y अकेला है और इसकी एक ही पावर है बस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कितनी है? सबसे ज्यादा पावर कितनी है? इसमें 2 है, तो 2। तो डिग्री क्या होगी? हैंस द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2। कि पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी हमारी? 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या दिया है कि 5t माइनस √7। तो √7 के साथ तो t नहीं है,
तो मतलब 5 के साथ t है, तो यहाँ पे क्या है देखो, t की डिग्री कितनी है, 1 ही है ना पावर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमें, हेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल कितनी है, टी की पावर सिर्फ 1 ही है, 1, तो डिग्री कितनी होगी 1, हैंस द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1। पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी हमारी, 1 होगी। अब देखो इसके अंदर क्या है, 3 के अंदर वेरिएबल है ही नहीं तो डिग्री कितनी होगी इसकी बताओ, 0, कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा कि पोलिनोमियल ही नहीं है, मतलब पोलिनोमियल की पावर 0 है यहाँ पे पोलिनोमियल, लेकिन किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है। तो इसमें जिसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं तो उसमें हमें क्या करेंगे, हमें 0 कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज नॉट एनी वेरिएबल, वेरिएबल ही नहीं है तो हैंस इट इज नहीं, हैंस इट हैज नो डिग्री, किसकी डिग्री नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 5th। अब देखो 5th क्वेश्चन क्या दिया है हमें, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। कि लीनियर, ठीक है, और क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल कौन से हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने पहले ये कर रखे हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक कौन से होते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल में। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। तो इसमें लीनियर के अंदर क्या होती है, डिग्री 1। क्वाड्रेटिक में क्या होती है, डिग्री 2। और क्यूबिक में क्या होती है, डिग्री 3। ठीक है, ये हमारा होता है कि कोई भी पोलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। इसके अंदर कितनी है, 2, डिग्री 2 है ना। देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, हमने पीछे किया है तो 2 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी कैन ऑब्जर्व दैट द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है, इज 2। तो अगर 2 है तो क्या हो गया, देयरफॉर द गिवन पोलिनोमियल क्या होगा हमारा, पोलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, कि गिवन पोलिनोमियल जो है वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें सेकंड पार्ट है हमारा कि x माइनस एक्स की क्यूब। ठीक है, इसमें डिग्री कितनी है बताओ, यहां पे डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है। और डिग्री 3 होती है तो क्या होता है, देयरफॉर क्या होगा हमारा, द गिवन पोलिनोमियल, डिग्री 3 के अंदर देखो क्या है, क्यूबिक। देयरफॉर द गिवन पोलिनोमियल इज
क्यूबिक। ठीक है, पोलिनोमियल। बस ये आंसर होगा हमारा। अब देखो थर्ड पार्ट। अब देखो ये पोलिनोमियल है थर्ड का हमारा y प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? हेयर डिग्री ही बता देंगे। हेयर द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है? इज हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा y की पावर कितनी है? 2। और 2 से क्या होता है? क्वाड्रेटिक। देयरफॉर द गिवन पोलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा है कि 1 प्लस एक्स। अब बताओ इसमें क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी है? वेरिएबल एक्स है, हाईएस्ट पावर कितना है इसका? 1 है इसकी पावर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हमें? हेयर द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है? ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1। 1 है ना इसकी हाईएस्ट पावर। तो डिग्री 1 होगी, और डिग्री 1 होगी तो 1 डिग्री का क्या होता है हमारा? लाइन, लीनियर। देयरफॉर द गिवन पोलिनोमियल इज लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में। देखो फिफ्थ पार्ट में तो हमें डायरेक्ट ही दे रखा है 3t। 3t वेरिएबल क्या है? t। इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख देंगे कि डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री 1 है, तो ये क्या होगा? देयरफॉर इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 1 है, लीनियर पोलिनोमियल हो गया हमारा। अब देखो इसका सिक्स्थ पार्ट। अब देखो सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारा? आर की स्क्वायर। तो इसकी डिग्री कितनी है हमारी? पावर कितनी है इसकी? 2। डिग्री 2 है, और 2 डिग्री का क्या होता है हमारा? देयरफॉर द गिवन पोलिनोमियल इज सेकंड 2 डिग्री का क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हमारा 7th पार्ट है इसका। क्या है? 7x की क्यूब। ठीक है, 7x की क्यूब। इसमें क्या है? देखो अब इसकी डिग्री कितनी है? बताओ इसकी डिग्री। एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी है? 3 है, और तो कुछ है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? डिग्री 3 है। तो देयरफॉर द गिवन पोलिनोमियल इज क्या होगा? क्वाड्रेटिक। नहीं सॉरी, 3 है ना, तो हमारा क्यूबिक होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आगे करेंगे हमें एक्सरसाइज 2.2। तो मैं आपको 9th क्लास का फुल कोर्स करवाऊंगा। अगर किसी बच्चे को 9th क्लास का फुल कोर्स करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।